तो सबका विकास हमारा प्रयास है, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं। और जाहिर है कि अगर जब तक इंडस्ट्रीज का विकास नहीं होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। मनीष जी, आपका रुख करते हुए जिस तरीके से वो बात करते हैं कि पतंगे पहले से ही थी, उन्होंने पतंग को इजाद नहीं किया है, लेकिन आज वो बिजनेस अरबों खरबों तक पहुंच गया है, कैसे ये उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की। बहुत छोटी सी चीज को लेकर उन्होंने उसे वो बताने की कोशिश की है और एक केवल उदाहरण के रूप में। लेकिन अवधेश जी, इस पतंग को लेकर जिस वाइब्रेंट गुजरात की बात वो करते थे, मुझे ऐसा लगता है ये सारी बातें वो पतंग मेले के बाद सारी शुरू हुई हैं, जब से मोदी ने गुजरात की कमान संभाली है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, या हमें जिक्र इस पे करना चाहिए कि पतंग आसमान में तो तब उड़ेगी ना जब मांझे में धार होगी। तो क्या मोदी ने पतंग में मांझे की धार दी है? धार देने के लिए यहाँ एक राजनीतिक रूप से ये भी प्रश्न उठता है कि पतंग की दिशा तो जिसके हाथ में डोर है उसके द्वारा निर्धारित होती है। तो अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो देखना होगा पतंग कटी नहीं ना अवधेश जी। नहीं, पतंग कटी नहीं है। देखिए, इसका वो जो आप कह रहे हैं उसका उत्तर यही है कि वो डोर किसके हाथ में है जहां से वो पतंग उड़ेगी। लेकिन मोदी जो इस समय कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया, आपके पास अगर कल्पना है तो आप माटी को भी सोना में बदल सकते हैं। बिल्कुल, माटी की भी एक कीमत है। जिस पतंग को लोग एक छोटा सा 2, 4, 5 करोड़ में बना के खेलते से, उस पतंग को गुजरात का एक बहुत बड़ा एक व्यापक लघु उद्योग में हमने परिणत कर दिया। और आज खरबों का व्यापार और खरबों की विदेशी मुद्रा हमारे देश में हमारा छोटा सा कागज का बना हुआ वो पतंग। आज के इसमें एक बदलाव था अवधेश जी, अगर आप इनके पुराने भाषण को देखें, आपको याद होगा कलकत्ता में इन्होंने जिक्र किया था, या फिक्की के इसमें, कि आप बात करें जसूबेन का वो पिज्जा, उन्होंने बात की फाफड़े की, तो इन सारी बातों को आज वो दरकिनार करते हुए उन्होंने आज पतंग पे बात की। तो क्या ये मोदी की पतंगबाजी नहीं आज का इनका भाषण? देखिए, मोदी की पतंगबाजी हो सकती है, लेकिन पतंगबाजी भी जानते हैं ये कला है, एक आनंद और उमंग देने का की एक क्रीड़ा है। तो इसलिए मैं पतंगबाजी को केवल उस रूप में नहीं देखता हूं जैसे आजकल सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी के लिए फेंकू शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि वो केवल फेंकते हैं। मैं उस रूप में नहीं करता हूं। आज नरेंद्र मोदी ने उस फेंकू शब्द का भी जवाब दिया है कि आप आके तो देखो, हमको कहते, उन्होंने आज उदाहरण दिया है। आप इसका ध्यान दिए, उनकी सबसे बड़ी आलोचना क्या थी, उसमें मैं भी शामिल हूं कि गुजरात का विकास मॉडल जो है संपन्नों को संपन्नतम बनाने के लिए है। हम ये कहते थे कि गुजरात का विकास जो है कुछ वर्गों तक सीमित है, जिसके हाथ में लाभ उठाने की ताकत है, जिसकी सोच में उसका लाभ उठाने की क्षमता है, केवल वही उस विकास से लाभान्वित हो सकता है। मोदी ने इसका उत्तर दिया है कि भैया, मेरी तो पहले से ही कल्पना है कि विकास वो नहीं हो सकता है जो किसी कोने में और मोहल्ले में आप कर दीजिए और बाकी राज्य और प्रदेश गरीबी में छटपटाता रहे। और इसके लिए उन्होंने स्वयं एक साइकिल के ट्यूब का उदाहरण दिया कि हम हवा भरते थे, कहता था कि अब ये पूरा हो गया, लेकिन हवा के नाप तो वही होगी, लेकिन एक जगह अगर ट्यूब और टायर फूल गया तो वो तो फट जाएगा, वो विकास नहीं है। उन्होंने कहा सर्वसमावेशी। देखिए, नीतीश कुमार की मुख्य आलोचना जो नरेंद्र मोदी पर होती थी कि ये कौन सा विकास है जिसमें कुछ लोग हो जाए, ये तो उनके पास समुद्र है, हम समुद्र कहां से लाएं। बहुत सारी बातों कहते थे, उसका उत्तर दिया कि हमारा विकास सर्वसमावेशी है, हमारा विकास जो है सबके लिए है, छोटे छोटे व्यक्ति के लिए। उसमें पतंग का उदाहरण सबसे फिट बैठता था कि केवल बड़े उद्योग और बड़े व्यापार ही नहीं, छोटे के लिए भी जो हमने किया वो भी व्यापक स्तर पर हो करके, और बड़े उद्योग के इतना कारोबार ला करके और एक घर में बैठी हुई महिला के गांठ में भी धन ला सकता है। अवधेश जी, यानी बात हवा का जिक्र हुआ है तो पतंगबाजी हो गई, हवाबाजी भी मान ले, क्योंकि पतंग तो तभी उड़ेगी जब हवा का रुख ठीक होगा। नहीं, हवाबाजी देखिए, बगैर हवा के आप जानते हैं कि मनुष्य को जीने के लिए सबसे किसी चीज की अगर जरूरत है तो पहली आवश्यकता हवा की ही है। इसलिए हवाबाजी शब्द भले ही आप अपनी कला के तहत उसको हास्य में प्रयोग कर रहे हो, लेकिन हवा भी अगर कोई छोड़ रहा है, अपने पक्ष में हवा बना रहा है और दूसरे पक्ष में बनी हुई हवा कोई दिशा मोड़ने की कोशिश कर रहा है,
तो ये भी राजनीतिक नेतृत्व की एक विशेषता ही होती है मनीष जी। बिल्कुल, हवा का रुख की यहाँ पर बात हो रही है। हवा का रुख किस दिशा में जाएगा, वो नरेंद्र मोदी के लिए कारगर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या वो अपने दिशा में इस हवा को लाने में सक्षम हो पाएंगे, नहीं, ये आगे की बात है। लेकिन अवधेश जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने सीधी टिप्पणी भी यहाँ पर की है जब वो बात करते हैं कि इस वक्त भारत की अच्छे और बुरे घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है, ग्लोबली चर्चा की जा रही है, और यहाँ पर वो सरबजीत की घटना को, हमारे जवानों के सिर जो काटे गए हैं उसकी घटना को भी वो जिक्र करते हुए नजर आते हैं। सलमान खुर्शीद पर भी वो इशारों में निशाना साधते हुए नजर आते हैं। और